नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 को पढ़ने से पहले हम उससे रिलेटेड आज एक फॉर्मूले को जानेंगे। आइए देखते हैं आज के फॉर्मूले को। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v करेंगे dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब पहले का इंटीग्रेशन हो जाएगा u du बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, फिर होल का इंटीग्रेशन इनटू dx। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार लिखना है और इसमें इसको यूज करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है आई लेट। यहाँ पर आई ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, जैसे कि ई टू द पावर एक्स इस टाइप से। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक। एल का मतलब होता है लॉग वाले जितने भी लॉगरिथमिक होते हैं जो। और आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स वाले। ये एल मीन्स में जैसे लॉग 2x आ गया, लॉग x आ गया, ऐसे इस टाइप में। और इनवर्स में जैसे साइन इनवर्स x आ गया, कॉस इनवर्स x आ गया, कुछ इस प्रकार से। तो जब इस टाइप से आपके आएंगे तो हमने जो फर्स्ट टर्म लेनी है वो u यहाँ से चूज करना है, u यहाँ से देखना है। u जो भी आपका होगा वो यहाँ से देखा जाएगा। जैसे कि मान लो आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स दिया गया है। तो इसमें जो u होगा वो आपका क्या होगा, x किस में आएगा, एल्जेब्रिक में गिना जाएगा। तो u आपका फर्स्ट होगा और साइन x जो कि बाद में t लिखा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इसलिए जो आपका दूसरे वाला होगा वो क्या हो जाएगा, आपका v हो जाएगा। उसको हम जब करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। शायद आपको यहाँ तक समझ आया होगा और एक्सरसाइज को अब हम शुरू करेंगे। आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो हमारे पास कुछ 5 क्वेश्चंस हैं इस वीडियोस में। हम एक्सरसाइज 7.6 में 5 क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx, जो कि अभी एग्जाम्पल में मैंने लिखा भी था। तो देखिए यहाँ पर x और साइन x पता कैसे करेंगे, किसको u लेना है। तो मैंने आपको बताया था जब आइलेट लिखते हैं तो आइलेट में जो जब आइलेट लिखते हैं तो यहाँ पर जो a है वो एल्जेब्रिक है, यहाँ से देखना है u को। तो एल्जेब्रिक आपका पहला है तो हम लेट करेंगे कि u आपका जो होगा वो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, और v जो आपका मान लिया वो मान लिया मैंने साइन x को। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आइलेट का यूज करके ही पता कर पाएंगे आप, और यही इसका एक तरीका है पता करने का। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, u इंटू वी इंटू डी एक्स का। जब आपका दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करना है, u इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर दोबारा इंटीग्रेशन dx। अब देखिए ये फॉर्मूला से तो समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या करना है, मगर जब फॉर्मूलाज को लगाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। आइए समझते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन है x, इसको हम i लेके चल रहे हैं, इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स dx। अब देखिएगा थोड़ा सा संभल के। तो बेटा u इंटीग्रेशन फर्स्ट को तो एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फर्स्ट तो एज इट इज रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स dx आ गया, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy बाई dx ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स dx। देखिए आपके सामने वही फॉर्मूला है, ऊपर वाला लिख दिया है। u की जगह पर x लिखा दिखेगा आपको, v की जगह पर साइन x दिखेगा। अब देखिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट जब हम करेंगे साइन एक्स का, तो आपका हो जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स
तो वो माइनस मैंने आगे लिख लिया, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर जब 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसका फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो बेटा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स प्लस सी, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, प्लस सी जरूर लिखें। तो ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। देखो कितना आसान था, कुछ भी नहीं किया है, सिंपल एज यू और वी का यूज किया गया है। यू हमने चूज कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, उसका इंटीग्रेशन किया है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कर दिया, वो लिख दिया। 1 का इंटू इससे किया तो cos x बचा, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सिंपल एज इंटीग्रेशन हो गया, पता भी नहीं लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x sin x 3x dx एज इट इज है। यहाँ पर जैसे u और v लिए थे, फर्स्ट वाला एल्जेब्रिक है, v दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो लेट कर लिया, u हमारा x हो गया और v हमारा क्या होगा बेटा, साइन 3x हो गया। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं फिर। तो फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, ये माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 3x इंटू डी एक्स। ये आई के इक्वल में चल रहा है, ये आपका इंटीग्रेशन मैंने मान लिया कि ये आई है, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू बेटा एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x क्या होगा, cos 3x माइनस भी आगे आएगा अपॉन 3x का इंटीग्रेशन, तो अपॉन में क्या आता है बेटा, 3 आता है, ये आपको पता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी, सेम एज इट इज इसकी क्या हो जाएगी, माइनस के 3x cos 3x अपॉन 3 इंटू dx। अब ये माइनस का cos 3x अपॉन 3 आ गया बेटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जब यहाँ आ जाएगा तो ये 1/3 जो है ये बाहर लिख लेंगे हम और इंटीग्रेशन करेंगे बेटा cos 3x dx का। अब आप जानते हैं माइनस cos 3x अपॉन 3, cos 3x का जब इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, sin 3x अपॉन 3 और आएगा, जो 3 के साथ इस 3 का इंटू हो जाएगा, प्लस सी जरूर लगाएंगे, इंटीग्रेशन किया है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसीलिए, cos 3x अपॉन 3 प्लस साइन 3x, 3 3 सा 9 होता है, प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया है। शायद मेरे द्वारा क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, मगर क्वेश्चन नंबर थर्ड करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हो तो प्लीज लाइक किए बगैर ना जाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को शुरू करते हैं, फिर इतना हम इरेज कर देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब बेटा आईलेट को थोड़ा सा सब देख लेते हैं। आईलेट में बेटा यहाँ से हम देखना है, हमें यू चेक करना होता है। बेटा देखिए यहाँ पर पहला एल्जेब्रिक पढ़ रहा है, इसलिए यू हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और वी हमारा बेटा क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स, क्योंकि ई का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है। तो हमें यहाँ से देखना है, ये एल्जेब्रिक पहले पढ़ रहा है इसलिए हमने यू ले लिया। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, फिर यू भी लगाते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, यू इंटू वी टू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx। अब लगाते हैं इस फॉर्मूले को, तो देखिए i इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो बेटा एक्स स्क्वेयर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स dx इंटू dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन सिंपल एज करेंगे
तो बेटा एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर टू एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो बेटा ये किसके इक्वल चल रहा है, आई के इक्वल चल रहा है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा बेटा, यहाँ से कॉमन आ रहा है टू, तो टू का जो हमारा टू कॉमन आ गया है तो अंदर क्या बचा, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स बाकी बच गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर फिर दोबारा फर्दर यू इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या ले लूंगा, आई वन ले लूंगा, लेट कर लेता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर एक्स माइनस टू इंटू आई वन, वेयर आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब बेटा एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स में फिर दोबारा से हम यू इंटू वी लगाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आई वन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, आई वन इज इक्वल टू इंटू द एक्स इंटू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। अब x एज इट इज ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो वन ही आ जाएगा, ई टू द पावर x की इंटीग्रेशन ई टू द पावर x इंटू dx। अब x टू द पावर ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x प्लस यहाँ पर ये आपका आ गया है। तो इसकी वैल्यू आई वन की वैल्यू मुझे क्या मिल गई ये। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे आई में, तो मान लो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, पुट the value of I1 into first। तो बेटा I इज इक्वल टू बेटा क्या बन जाएगा, देखिए x एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर x तो था ही, एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर x था ही, माइनस बाहर टू है बेटा, बाहर टू लिख दिया, और I1 की जो वैल्यू है वो यहाँ लिख देते हैं, ये लिखेंगे इज इक्वल प्लस सी जरूर लिखे क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है इसीलिए। अब यहाँ से आपका ई टू द पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा बेटा एक्स स्क्वेयर, ये टू इन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू एक्स हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया आई का। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आ रहा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर करें। आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, हम यहाँ तक क्वेश्चन हो गया है तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझते हैं बेटा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी आइलेट देखते हैं तो एल जो है आपका सेकंड नंबर पे है जो कि लॉगरिथमिक है, जो कि यू आपका क्या होगा, यहाँ पर यू आपका लॉग एक्स होगा और बेटा वी आपका क्या होगा, एक्स होगा। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एल लॉगरिथमिक है तो यू पहले है ए बाद में है, इसलिए u आपका log x होगा, v क्या होगा आपका x होगा। आप अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को, u इंटू वी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको अप्लाई करते हैं, आई को लेके चलते हैं लेट करके, x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। यहाँ पर गलती से भी आपने u और v गलत मान लिए तो आपका इंटीग्रेशन कभी भी सॉल्व नहीं होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको ये याद होना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, तो बेटा आपका u क्या है, यहाँ पर log x है तो log x एज इट इज लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड लिख कर दे, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो log x का डिफरेंशिएशन होगा बेटा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x इंटू डी एक्स। और देखिए log x तो एज इट इज लिखा जाएगा आई, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वेयर अपॉन टू ये आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है बेटा, वन बाय एक्स हो गया, और एक्स स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर अपॉन टू, और बेटा इस x से ये स्क्वेयर कट जाएगा यहाँ तक और dx लिखा जाएगा साथ में, तो ये आ गया आपका। तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर लॉग एक्स अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये अपॉन में टू है बाहर लिख लिया, एक्स इंटू डी एक्स।
अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन टू था, तो बेटा ये हो गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन टू, माइनस है बेटा माइनस लिख दिया, वन अपॉन टू लिख दिया, एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू और प्लस सी जरूर डालेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल होने के कारण, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस सी, क्योंकि टू टू सा क्या हो गया, फोर हो गया है। तो शायद आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, शायद यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं हम। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग टू एक्स डी एक्स। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर भी आपका जो u होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, log 2x हो जाएगा, और v आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए यूज करते हैं फिर, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स, वी है बेटा ये, इंटू डी एक्स। अब ध्यान से समझते हैं, इसको लगाते हैं अप्लाई करते हैं। तो x इसको i के इक्वल लेके चलेंगे, x इंटू लॉग एक्स dx इज इक्वल टू लॉग एक्स एज इट इज रखेंगे, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा dx हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx बाहर dx, ये ध्यान से रखेंगे, लिखना जरूरी है। तो बेटा ये आपका i के इक्वल है तो i लेके चल रहा हूँ। देखिए log 2x एज इट इज है तो log 2x लिख दिया, x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वेयर अपॉन टू, तो ये एज इट इज आ गया आपका एक्स स्क्वेयर अपॉन टू, इंटीग्रेशन होगी एक्स की, और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग टू एक्स की क्या हो जाएगी बेटा, वन, लॉग टू एक्स की डिफरेंशिएशन हो गई वन अपॉन टू एक्स, और टू एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा, टू। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वेयर अपॉन टू, बेटा इस एक्स से ये एक्स स्क्वेयर कर जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे, और चाहे तो मल्टीप्लाई की जगह पे ब्रैकेट का यूज करें, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वेयर लॉग टू एक्स अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, और बेटा ये टू बचा है, ये वन अपॉन टू बाहर लिख दिया, एक्स डी एक्स हो गया। अब बेटा सिंपल है, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वेयर लॉग टू एक्स अपॉन टू, एक्स स्क्वेयर लॉग टू एक्स अपॉन टू माइनस, तो बेटा यहाँ माइनस आ गया, और ये जो टू था ये टू बाहर आ गया था आपका, तो यहाँ पर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन फोर प्लस सी, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो एक्स स्क्वेयर फोर कैसे हो गया बेटा, बाहर टू तो था ही और एक टू नीचे से आएगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन टू हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर लॉग टू एक्स अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन फोर प्लस सी। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक दो बार आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। प्लीज आपको मेरे चैनल द्वारा क्वेश्चन समझ आता हो, मेरे द्वारा समझ आया हो, क्वेश्चन पसंद आता हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर जरूर कीजिएगा। अब अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।